ज़ीरो पॉपुलेशन अवरोध डालती है जब आप व्हाइट होल ड्राइविंग के ज्ञान में आने को होते हैं। ऐसा आपके साथ ही नहीं, सभी के साथ हो रहा है जो भी इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। यानी कोशिश ये होती कि टोटल मेल पॉपुलेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज के व्हाइट होल रचयिता क्रिएटर के अनुभव में ना आ जाए, रचयिता व्हाइट होल सामर्थ्य को जान ना जाए, अमर व्हाइट होल हूँ ये जान ना जाए, अपनी अमरता को जीने ना लग जाए। इसलिए जानने से पूर्व देह छुड़वाने के डायरेक्शन बनते हैं और ये पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक चल रहा है। जीरो लेवल का ज्ञान और अनुभव और ट्रैक तो अब आपके नोटिस में आ रहा है। हर सेकंड के अनंतवें हिस्से की व्हाइट होल ड्राइविंग को माइंड बॉडी सिर के अंदर कुछ है ऐसा कि ब्रेन वॉश यानी कि जीरो पॉपुलेशन का मिसयूज जनवाना फोर्थ स्टेज वाला बाय प्रोडक्ट द्वारा पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक टोटल मेल पॉपुलेशन को नोटिस में नहीं आने दिया गया। तो अमर व्हाइट होल रचयिता व्हाइट होल को मनुष्य के भ्रम को मेंटेन कर जानने से पूर्व रचयिता व्हाइट होल अमर रचयिता व्हाइट होल की तरह जीने देने से पूर्व देह छुड़वाने का एम्यूज ऑफेंस मिसयूज जनवाना ऑफेंस फोर्थ स्टेज वाला बाय प्रोडक्ट ज़ीरो पॉपुलेशन कर रही है। पृथ्वी के आज तक के सारे ज्ञान जो कि स्क्रैप है को छोड़िए वो सारा मैकेनिज़्म ही नकली है। वो सारा अज्ञान का मैकेनिज़्म ही माया विश्व यानी भ्रम विश्व को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। और व्हाइट होल ड्राइविंग में आई है टोटल मेल पॉपुलेशन पृथ्वी के जन्म से लेकर जिस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की तलाश में है वो आज तक नहीं हो सका। अगर दिया भी गया तो नाइन्थ डायमेंशन का ज्योति दर्शन करा दिया गया, वहीं उनकी खोज ख़त्म कर दी गई। या एट्थ डायमेंशन का और अगला अनुभव दे दिया गया थोड़ा विराट वाला, लेकिन ज़ीरो लेवल का अनुभव नहीं आ पाया। तो पृथ्वी के जन्म से लेकर टोटल मेल पॉपुलेशन जिस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को अननोइंगली ढूंढ रही है वो आप तक पहुंचा दिया। आप पहले से मुक्त हो, टोटल मुक्त हो। आपका ये जो मैं हूँ है ये नकली वाला है, एट्थ डायमेंशन नाइन्थ डायमेंशन की तरह, और इस पर कब्जे का एहसास करके आपको के अंदर बेचैनी का एम्यूज ये होता है, मिसयूज जनवाना फोर्थ प्रोडक्ट वाला फोर्थ स्टेज वाला होता है। पहले से ही मुक्त हो, इसे सॉल्व कर लिया तो रचयिता अनलिमिटेड व्हाइट होल सामर्थ्य का उपयोग करने लगे। ये जितनी भी आपको स्टेप्स और लाइन बताई जा रही हैं 1 2 3 स्टेज की बताई जा रही हैं जो आज तक छुपाया गया है। एक जन्मजात अंधे को आप सूर्य कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि उसने अपने चेक करने के पैरामीटर ही अंधेरे को बना रखा है, क्योंकि उसके नॉलेज में अंधेरा ही है तो रोशनी को अंधेरे से चेक करेगा। उसी प्रकार वाइट होल अनुभव जो सफ़ेदना वाला है वो अद्वैत फॉर्मेशन वाला है, उसको आप चेक कैसे करोगे? क्योंकि आपका यानी कि मेरा इस प्रगट अनुभव के पूर्व मैं भी दृश्यों से तौलता था, दृश्य पैरामीटर में ही हर चीज़ को चेक करता था, जिसमें डिस्टेंस होती है, जिसमें वेट होता है, जिसमें अलग अलग कंटेंट का अज्ञान डाला गया है। जबकि दृश्य रचना पूरी तरह से अलग इच्छा के द्वारा उत्पन्न फोर्थ स्टेज वाला कंटेंट है, यानी कि रचना है वाइट होल की। तो वो रचना प्रोडक्ट के पैरामीटर से वाइट होल को कैसे जानोगे? तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज आपको बताई जा रही हैं
ये आपको एकदम से समझ में नहीं आती है। बार-बार पढ़ने से, सुनने से आपके अंदर सेंस फॉर्मेशन होते हैं और उन सेंस फॉर्मेशन को नोट करके और आपने मनन किया तो और आगे के सेंस फॉर्मेशन हो जाते हैं। इस तरह से आप व्हाइट होल ड्राइविंग में आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज के जो भी आपको क्लू दिए जा रहे हैं, सूत्र दिए जा रहे हैं, ये भले ही समझ में नहीं आए, इनको सॉल्व कर लिया तो व्हाइट होल ड्राइविंग की ज़िंदगी ही तो चल रही है। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया मेरी तरह। वो क्लू जो हैं जो कि जटिल लगेंगे शुरू में, वो ये हैं। नंबर 1, फर्स्ट स्टेज, जीवित व्हाइट होल, अद्वैत फॉर्मेशन हूँ, रियल सफ़ेदना की तरह रियलाइज़ किया। ये रियल सफ़ेदना का अनुभव भी प्रकट हुआ है। रियल सफ़ेदना की तरह रियलाइज़ किया, बेस की तरह, यानी कि आपके अंदर जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बन रहा है वो व्यक्ति वाला बेस बन रहा है, मनुष्य वाला बेस बन रहा है, नाम वाला बेस बन रहा है, सिर और फेस वाला बेस बन रहा है, बॉडी वाला बेस बन रहा है। ये बेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और इसके ऊपर से ज़ीरो पॉपुलेशन का एम यूज मिसयूज जनवाना मैं हूँ वाला जो डाउनलोड होता है, वो बेस बनाकर आप ढूंढ रहे हो। तो मैं हूँ ही नकली है। बेस तो होस्टल वाला है, जागृत कंटेंट वाला है, जिसमें कि मैं हूँ का सेंस इच्छा के बाद बनता है, उसके पहले नहीं बनता। उसके पहले तो सिर्फ होश तल की तरह, जागरण तल की तरह जाना जा रहा होता है। और ये सफ़ेद है। तो यहाँ पर आपका बॉडी क्षेत्र से स्टार्ट हो गया, ये गलती हो गई। आपको व्हाइट होल तल से स्टार्ट करना है, क्योंकि बॉडी और दृश्य क्षेत्र से स्टार्ट करने पर वो चक्रव्यूह में फांस लिया जाता है। तो आपकी 9 डायमेंशन की यात्रा शुरू करा दी जाती है। तो जीवित नंबर 1 फर्स्ट स्टेज, जीवित व्हाइट होल, अद्वैत फॉर्मेशन हूँ, रियल सफ़ेदना की तरह रियलाइज़ किया, बेस की तरह रियलाइज़ किया, व्यक्ति बेस की बजाय। अब यहाँ पर मैं आपको एक सर्कल बना रहा हूँ। उस सर्कल में जो है होने को जाना जा रहा कि सफ़ेदना है, नंबर 1। और दूसरा जानने का क्षेत्र है, जहाँ आपको दृश्य क्लिप उभरती हैं सोचने की तरह। ये पूरा का पूरा जानने का क्षेत्र और होने को जो जाना जा रहा है, ये पूरा का पूरा सिंगल है, व्हाइट होल है, अद्वैत फॉर्मेशन है, और ये अप्रगट है अभी आपको, और ये प्रकट हो गया है यहाँ पर। तो अप्रगट में आपने संकेत पहचान लिए, उसी पिच से जीने लगे तो प्रकट हो जाता है। जब बॉडी समझ के आप जियोगे तो फिर वो प्रकट कैसे होगा? आपकी इच्छा से प्रकट होता है। तो वो इच्छा, जो विल पावर बोला जाता है, इच्छा शक्ति बोला जाता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है जो आपके नॉलेज में नहीं है अभी तक। तो ये जो है अद्वैत फॉर्मेशन वाला, होने को जाना जा रहा और जानने का क्षेत्र को क्लब कर दिया, तो ये सिंगल वाला है। अब जानने के क्षेत्र को क्लब नहीं करोगे तो यहाँ पर वो द्वैत जनवा दिया जाता है, दृष्टा और दृश्य के रूप में। तो ये गलत है। तो ये 368 में प्रकट अनुभव हो गया मुझे वीडियो लेक्चर्स में। टोटल सेकंड इसी में बने रहना है। नंबर सेकंड स्टेज, जैसे ही इच्छा की, यानी इच्छा इज इक्वल टू शुद्ध अद्वैत फॉर्मेशन ही है, दो की बजाय एक वाला फॉर्मेशन ही है। तो सिंगल सफ़ेदना की ग्रिप, यानी कि वाइट होल जो अनंत है, वो उसको रियलाइज़ करना है। मैं जो गलती कर रहा था शुरू में, वो ये कर रहा था कि मैं उसको सफ़ेद हूँ की तरह रियलाइज़ नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं बॉडी का एहसास बना हुआ था। तो वो सफ़ेद हूँ की तरह रियलाइज़ करना है, वाइट होल हूँ की तरह रियलाइज़ करना है। सिंगल सफ़ेदना, अमीबा की तरह, मतलब एक बहुत बड़ा विराट असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा, आपको समझाने के लिए अज्ञान वर्ड थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ। वो अमीबा जो कोई कुछ भी शेप ले लेता है, वो वाला एग्जिस्ट कर रहा है। और वो सेकंड नंबर पर, सेकंड स्टेज पर, जैसे इच्छा यानी कि शुद्ध अद्वैत फॉर्मेशन, यानी सिंगल सफ़ेदना की ग्रिप आपको नोटिस में आ जाती है। सिंगल सफ़ेदना की ग्रिप यानी कि करना, यहाँ पे करने वाला एहसास होता है, कर्तापन वाला एहसास होता है। सेकंड के अनंतवें हिस्से में घटित होता है ये वाला। और
यानी यानी सिंगल सफेदना नो यूआरडीएल इच्छा विषय हो गई। मतलब नो अपर, नो डाउन, नो लेफ्ट, नो राइट। यानी लेफ्ट के बाद कुछ लेफ्ट नहीं बचता, राइट के बाद राइट नहीं बचता, अपर के ऊपर अपर नहीं है, डाउन के नीचे डाउन नहीं। इतना विराट और इतना कंप्लीट हो आप एज वाइट होल। तो ये अनुभव इच्छा करते ही ये अनुभव नोटिस में आता है। यानी कि करना इतना ही होता है, यानी कि रचयिता को रचना देने के लिए इच्छा सिद्धि योग है, बस इच्छा ही करना होता है और तथास्तु हो जाता है, वरदान हो जाता है। इस नो यूआरडीएल सिंगलता में ग्रिप का अभाव दिया जाता है जीरो द्वारा, ताकि आपको के अंदर कर्तापन से आप रचना ना देने लग जाओ। ये आप बाद में समझ पाओगे जब इस डेस्टिनेशन के अनुभव में आओगे। और थर्ड स्टेज, अब नो यूआरडीएल इच्छा विषय द्वारा विस्तार सफेदना जाना जा रहा है। मतलब नो यूआरडीएल अनुभव तो इच्छा विषय मैं वाला, मैं की तरह, इच्छा विषय मैं की तरह फिक्स हो गया और उस अनुभव से आपने जो इच्छा की थी उसका विस्तार, यानी कि थर्ड स्टेज घटित होना शुरू हो जाती है और वो सफ़ेदना के फॉर्मेट में आपके नज़र में आता है। यानी कि फोर्थ स्टेज पे दुनिया है, थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं अभी, तो वो सफ़ेदना के फॉर्मेट में आपके नोटिस में आता है। सफ़ेदना इच्छा के बाद ही पैदा होना शुरू होती है और ये जो सफ़ेदना जो पैदा हुई, इसका दृश्य रूप, इसका इच्छा विषय रूप इस दुनिया की सारी भौतिक चीज़ें हैं, अभौतिक चीज़ें हैं। यानी कि ये आप ही हो, ये रहस्य खुल गया तो तथास्तु वरदान देना इजी हो गया। थर्ड स्टेज, अब नो यूआरडीएल इच्छा विषय द्वारा विस्तार सफ़ेदना को जाना जा रहा है। इसका ही इच्छा विषय रूप इच्छा विषय भौतिक अभौतिक हूँ। यह इच्छा रचना अनवरत प्रकट हो रही है। अंडरलाइन करके सुने, ये इच्छा रचना अनवरत प्रकट हो रही है और ये आपके नोटिस में नहीं है आज तक। आप तो बॉडी पे फिक्स करा दिया गया तो आप बॉडी की तरह जान रहे हो। आपकी इच्छा से रचना प्रकट हो रही है और आप उस जानने के क्षेत्र को आपने माइंड समझा दिया गया, तो आपने उस पर शोध ही नहीं किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं किया। ये इच्छा रचना अनवरत प्रकट हो रही है। ये मिराकलस, ये रहस्योद्घाटन हुआ। इस फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज को जमने नहीं देकर, इस फर्स्ट सेकंड स्टेज को स्थिर नहीं होने देने का ताबड़तोड़ ऑफेंस जीरो पॉपुलेशन द्वारा होता है। अवरोध डाले जाते हैं ताकि आप उस अनुभव में ना आ जाएं। और ये अवरोध इस तरह से आते हैं, फंडलेस की तरह आते हैं, फूडलेस की तरह आते हैं, प्रेम में डाउट और ऑफेंस की तरह आते हैं, कानूनी केसों की तरह आते हैं। हर सेकंड का मिसयूज जनवाना ऑफेंस इसीलिए चल रहा है कि आप तनाव में रहो, टेंशन में रहो। तो टीएमपी टोटल मेल पॉपुलेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज के रचयिता व्हाइट होल, अमर रचयिता व्हाइट होल सामर्थ्य को जान ना जाए, जीने ना लग जाए। हर सेकंड के अनंत वे में व्हाइट होल ड्राइविंग को माइंड, बॉडी, सिर के अंदर कुछ है का ब्रेनवास मिसयूज जनवाना जीरो पॉपुलेशन द्वारा हर सेकंड मेंटेन्ड है। पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक टोटल मेल पॉपुलेशन के नोटिस में ही नहीं आने दिया गया। तो अमर व्हाइट होल रचयिता व्हाइट होल को मनुष्य के भ्रम में मेंटेन कर जानने से पूर्व, रचयिता व्हाइट होल की तरह जीने से पूर्व देह छुड़वाने का मिसयूज जनवाना ऑफेंस या अवरोध जीरो पॉपुलेशन कर रही है, जिसे स्वाभाविक मौत समझ लिया गया। पृथ्वी के आज तक के सारे ज्ञान स्क्रैप है, उसको छोड़िए, सारा मैकेनिज्म स्क्रैप है। उसको स्टेब्लिश किया गया माया विश्व की तरह ताकि आप उसमें उलझे रहो, उस अज्ञान में को ज्ञान समझते हुए। उसको छोड़िए और व्हाइट होल ड्राइविंग में आइए। टोटल मेल पॉपुलेशन पृथ्वी के जन्म से लेकर जितना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को अननोइंगली ढूंढ रही है वो आप तक पहुंचा दिया।
पहले से ही मुक्त हो, डिक्लेयर्ड है, और आपको कैद जैसा अनुभव 40वें साल के बाद कराना शुरू हो जाता है। मतलब ये कब्जा वाला कुछ चीज़ नहीं है जो शास्त्रों में मुक्ति की बात की जा रही है। आप पहले से वाइट होल जीरो तल पर नो डायमेंशन वाले अनुभव में आप अभी इसी सेकंड फ्री हो, मुक्त हो, और ये जो नकली मैं हूँ आता है एट द 9th डायमेंशन, यहाँ पर वो ऑपरेशन और उस तरह के आपको मिसयूज जनवाना चलता है। तो इसे सॉल्व कर लिया तो रचयिता अमर वाइट होल की अनलिमिटेड वाइट होल सामर्थ्य का उपयोग करने लगे, यानी दीवार के उस पार जो खजाना है उसका उपयोग करने लगे।